आज हमारी जो वेबिनार है उसका टॉपिक है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अ न्यू इंग्लिश लर्नर एंड हाउ टू ओवरकम। हम ये मान के चलते हैं कि हम सब लोग इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं। वी वांट टू बिकम गुड। आप में से कुछ लोग प्रोफेशनल्स हैं, कुछ लोग नॉन प्रोफेशनल्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ किड्स हैं, राइट। ये वेबिनार डिजाइन ही सबके लिए की गई है। सो लेट्स गेट गोइंग विद इट। नाउ मूविंग ऑन टू दिस, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, सबसे पहली चीज, अगर अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए या इंग्लिश के लिए सबसे पहले एक चीज आती है, द इंग्लिश लैंग्वेज इज कंसिडर्ड वन ऑफ द हार्डेस्ट टू लर्न फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। काफी सारे कारण है कि ये मुश्किल क्यों होती है। पहला कारण है बैफलिंग स्पेलिंग, क्योंकि इंग्लिश के कई स्पेलिंग्स बहुत मुश्किल होते हैं। मान लो अगर मैं कहूँ वो डायबिटिक है, तो एक बार कुछ सोचना पड़ जाएगा डायबिटीज के स्पेलिंग क्या होते हैं। मैंने कहा वो पीडियाट्रिशियन है, पर पीडियाट्रिशियन की स्पेलिंग PAEDI करके होते हैं। दैट मीन्स इंग्लिश पहले तो मुश्किल इस वजह से लगती है। नंबर टू, प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश के सारे प्रोनाउंसिएशंस कई बार डिफरेंट होते हैं। वो एक फेमस गाना भी बना था, PUT पुट है पर CUT कुट क्यों नहीं है, वो कट क्यों है वो किसी को नहीं पता, राइट एवरीवन। ग्रामर स्ट्रक्चर्स, इसने मार डाला। स्कूल में 10वीं तक तो टीचर्स ग्रामर पढ़ा पढ़ा के कम मार्क्स देके परेशान करते रहते हैं, राइट। तो ग्रामर से बहुत डर लगता है हमें कि मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो जाए, मैं ग्रामर गलत ना करूं। फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स का मतलब होता है जब एक वर्ड में एक प्रपोजिशन और एक सिंपल वर्ब लगी होती है, उससे मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका एक सिंपल सा मीनिंग समझिए, हार मानने की इंग्लिश होती है एक्सेप्ट डिफीट, लेकिन उसके लिए कॉमन फ्रेजल वर्ब यूज होती है गिव अप। अब गिव अप इतनी कॉमन फ्रेजल वर्ब है, आप सब लोग जानते हैं, बल्कि आप एक्सेप्ट डिफीट को कम बोलते हैं और गिव अप यूज करते हैं वर्ड को। ऐसे ही इंग्लिश में हजारों फ्रेजल वर्ब्स हैं जो हम जानते ही नहीं उनके मीनिंग, और इंग्लिश में वो फ्रेजल वर्ब्स बहुत कॉमनली यूज होती हैं, मतलब उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी, और कई बार वो हमें नहीं आती समझ में। और नंबर 5, एक स्ट्रांग रीजन है वास्ट वोकैबुलरी। इतनी बड़ी वोकैबुलरी है अमेरिका, मतलब सॉरी, इंग्लिश की, उसमें लाखों शब्द आते हैं, तो हमें जितने पढ़ लो उतने ही कम। और आप सब लोग मेरी बात से अगर अग्री करेंगे तो चैट बॉक्स में यस लिखिएगा कि आप सब लोगों को हर कदम पे ये लगता है आपकी वोकैबुलरी प्रॉब्लम है, आप में वोकैबुलरी कम है। जो जो मेरी बात से सहमत हैं चैट बॉक्स में यस लिखिए। मुझे भी तो लगे मेरी ऑडियंस मुझे ध्यान से सुन रही है। सिमरन मैडम यस आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, 14 15 16 17 18, वेरी गुड, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, वेरी गुड। तो एवरीबडी इज पेइंग अटेंशन। 28वां कह रहा है, मैं कैसे रह गया। अरे 32 हो गए अब तो, वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट। सो फ्रेंड्स, नाउ मूविंग ऑन फर्दर, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स की। आप में से जो सीख भी रहे हैं या अभी सीखने का प्लान बना रहे हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आज मैंने टॉप 5 प्रॉब्लम्स को लिया है और उसके मोस्ट प्रोबेबल सॉल्यूशंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्रॉब्लम नंबर 1 हम सबके साथ होती है। एक नया इंग्लिश लर्नर, कांस्टेंट सेल्फ कंपैरिजन। वो अपना कंपैरिजन हर समय किसी ना किसी से करता रहता है। जो उससे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं विद बेटर स्पीकर्स, उनसे हमेशा करता है कंपैरिजन। विद फैमिली मेंबर्स, घर में एक आध लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो हम उनसे भी कंपेयर करना शुरू कर देते हैं खुद को। वर्क प्लेस, जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां पे भी आप कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। आपकी लाइफ में अगर कोई अचीवर्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, आप उनसे भी कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये हम सबके साथ प्रॉब्लम है। आप नहीं, मैं नहीं, हम सब लोग कंपैरिजन जरूर करते हैं। और जो इसका सबसे प्यारा, अगर आप देखें तो फिल्म 3 इडियट्स में उसने बड़ी प्यारी बात कही थी। जब तीनों का रिजल्ट आता है और राजू और फरहान के बहुत पुअर मार्क्स आते हैं, लास्ट में होते हैं, वो कह रहे थे मन दुखी होता है जब पता चलता है हम लास्ट आए हैं, और जब फ्रेंड टॉप कर जाए तो और दुख हो जाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी थी। तो हमसे जो बेटर है हम हमेशा उससे कहीं ना कहीं, चाहे अपना दोस्त भी हो, हम कहीं ना कहीं उससे कंपेयर करते हैं। तो ये पहली प्रॉब्लम है कि हम सब लोग कंपेयर करते हैं। प्रॉब्लम अभी हम सोल्यूशन इसके बाद डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 2, फीलिंग्स ऑफ एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट मीन्स हम शर्मिंदा महसूस करते हैं। हम सबसे ज्यादा डरते हैं अपनी गलतियां करने से, फियर ऑफ मिस्टेक्स। फिर योर एजुकेशन एंड इंग्लिश कंपैरिजन। आपकी खुद की जो एजुकेशन रही है, आप में से कई लोग हैं जो जॉब में अच्छी जगह हैं या बहुत अच्छे हैं, बट समवेयर और दी अदर आपकी पास्ट की एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं रही। मे बी आपने स्टेट बोर्ड से पढ़ाई की थी,
या फिर सीबीएसई आईसीएसई से की भी थी पर एनवायरनमेंट ही नहीं मिला। एंड मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में तो यही है, वो कहने को सीबीएसई और आईसीएसई हैं, 90% तो सभी हिंदी में बातें करते हैं, स्टूडेंट्स तो आपस में इंग्लिश में बातें ही नहीं करते। फिर डेफिनेटली क्योंकि एक स्टेटस सिंबल बन चुका है वो महान, जिसको नहीं आती वो गड़बड़। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो लोग लिखे लोग भी हैं वो ये मानने लगे हैं कि इंग्लिश आ जाए तो सब कुछ, नहीं आ जाए तो कुछ भी नहीं। ये प्रॉब्लम है, यानी कि हमारे माइंड में साइकोलॉजी, इस चीज ने साइकोलॉजिकली इंपैक्ट किया है। पॉइंट नंबर 3, नॉट इनफ टाइम। हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। एवरीथिंग नीड्स योर 100%। आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस को भी आपका 100% चाहिए। आप एजुकेशन कर रहे हैं, आप जॉब में हैं, आपका सोशल सर्कल है, सोशल सर्कल में भी अगर आपको किसी की शादी ब्याह में जाना है तो आपको 2 दिन 3 दिन कुर्बान करने पड़ेंगे, राइट। और वही सारी बातें करके आनी है जो आप करना नहीं चाहते थे, उन्हीं लोगों के साथ बैठना है जिनके साथ आप बैठना नहीं चाहते थे, राइट। दिस इज द प्रॉब्लम। पर ये सारी चीजें आपका 100% मांगती हैं। और दोस्तों इन सब के बाद देखिए क्या होता है, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमारा मूड चेंज होने लगता है। क्या आप अग्री करेंगे कि जब हम मूड अच्छा होता है तो हर चीज करने का मन करता है, मूड खराब हो तो हम डिस्टर्ब हो जा सकते हैं। दैट मीन्स मूड स्विंग्स की वजह से भी हमारी लर्निंग में इम्पैक्ट आता है। और आज की डेट में हम सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, और इंग्लिश सीखने के लिए स्किल्स, उसके लिए भी समय देना ही पड़ेगा। ये एक थर्ड प्रॉब्लम है। फोर्थ प्रॉब्लम, यू आर बोर्ड बाय ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड्स। पका के रख देते हैं कई बार टीचर्स, राइट। मैं कई इंस्टीट्यूट का सुनता हूँ, बताते हैं हमने 3 महीने तक तो टेंसेस ही पढ़े। मेरे लिए एक सवाल था, 3 महीने टेंसेस पढ़ा के टीचर ने करा क्या है? टेंसेस, ट्रांसलेशन, रिटन असाइनमेंट्स ये दे दे के हम बोर हो जाते हैं। प्रैक्टिस लेस होती है, बिल्कुल भी स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं होती, और बोरिंग तरीके से उसे क्रैम भी करना पड़ता है। एंड फिफ्थ, लैक ऑफ स्पीकिंग एनवायरनमेंट एंड गुड टीचर्स। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सबके पास अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है इंग्लिश बोलने का, और हमारे पास अच्छे टीचर्स भी नहीं है जो हमें मोटिवेट करके उस लेवल तक ले जाएं। तो अब बात करते हैं कि हमारे वर्क प्लेस जहाँ पे हम जॉब करते हैं वहाँ भी एनवायरनमेंट नहीं है, हमारे फ्रेंड्स भी नहीं बोलते, जिस सिटी में हम रहते हैं उस सिटी में भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोली जाती, नेटिव स्पीकर्स यानी कि जिनकी लैंग्वेज ऑफ फॉरेनर्स वो भी हमारे आसपास नहीं है जिनसे हम बात करें, और नॉट इनफ ट्रेंड टीचर्स। कहने को बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पर टीचर्स ट्रेंड नहीं है कि वो किसी को सिखा पाए उस लेवल पे। बट क्या है दोस्तों, हम सबके साथ कोई ना कोई फ्रेंड्स, कोई ना कोई वर्क प्लेस पे ऐसे लोग होते हैं, या अपने ही घर में आपके, या तो आप लेडी हैं तो आपके हस्बैंड या फिर देवर, या फिर आपके घर में और फैमिली मेंबर जो हमेशा आपसे कहते हैं मुझसे बोला करो इंग्लिश में, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। होता कभी नहीं है वो, ना हम उसको सपोर्ट करते ना वो हमें सपोर्ट करता। मान लो वो अपने घर ऑफिस से टेंशन से आ रहे हैं वापस, और आपने कहा लेट्स टॉक इन इंग्लिश, चाय बनाओ चुपचाप, इंग्लिश इंग्लिश, यू नो। सो दिस इज द प्रॉब्लम, मूड स्विंग्स हम सबको डिस्टर्ब करते हैं। ये तो हो गई प्रॉब्लम्स। अब डिस्कस करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है ना। ये सॉल्यूशंस मैंने दिमाग में रख के बताए हैं कि अगर आप किसी प्रोफेशनल जगह पे पढ़ भी रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी आप इन सॉल्यूशन से अपनी हेल्प ले सकते हैं। ओ बाय द वे से मुझे याद आया, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, वो आउटसाइडर हैं, वो किसी के इनविटेशन पे या अपने आप वेबिनार लिंक के थ्रू आए हैं? तो जो भी हैं, मुझे तो ऐसे पता नहीं चल पाएगा, बस एक बार चैट बॉक्स में अपना फर्स्ट नेम लिख दीजिए और उसके आगे अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। हमारी टीम में और लोग भी हैं, दे आर वॉचिंग यू एंड दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट। सो कल्पना मैम, क्या नाम कोई आया? कोई आउटसाइडर्स भी हैं? सारे हमारे घर के ही लोग हैं? अच्छा अच्छा, आर देयर सम आउटसाइडर्स ऑल्सो? जस्ट राइट डाउन योर फर्स्ट नेम एंड योर मोबाइल नंबर। One person? First name has come. All right, I'll continue with it. आप धीरे धीरे टाइप करके भेजते रहिए। नाउ फ्रेंड्स, बात करते हैं सेल्फ कंपैरिजन। ये प्रॉब्लम थी, इसका सोल्यूशन है एक्सेप्टेंस ऑफ योर लेवल। काश आप मान तो जाइए कि आप किस लेवल पे हैं। ये टॉडलर अप्रोच है। छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है उसकी स्टेप क्या होता है? पहला पहला होता है वो घुटने पे चलता है, क्रॉलिंग, फिर वो वॉकिंग शुरू करता है, फिर वो रनिंग शुरू करता है, जब जाके वो इस लेवल पे आता है कि मुझे रेसेस में पार्टिसिपेट करना है, मुझे मैराथन में पार्टिसिपेट करना है,
ये एक स्टेज है। तो जो क्रॉल कर रहा है वो मैराथन में नहीं जा सकता है। तो पहले तो आप अपना लेवल एक्सेप्ट करिए, आपका लेवल ऑफ इंग्लिश है क्या। अगर मान लो आप क्रॉलिंग वाले लेवल पे हैं, तो आप रोज कंपैरिजन करके अपने आप को मैराथन दौड़ना ही क्यों चाहते हैं। क्रॉल कर कर धीरे धीरे वॉल पकड़ के चलना शुरू करिए। आप क्यों नहीं मानते कि अगर फ्रेंच आप सीख रहे हैं, आपसे कोई पूछे फ्रेंच आती है, तो आप कहेंगे मुझे फ्रेंच का तो एफ भी नहीं आता। तो इंग्लिश में बोलते टाइम शर्मिंदगी कैसी है कि मुझे इंग्लिश का ई भी नहीं आता। इंग्लिश में हमेशा हम लगातार अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। तो पहला एक्सेप्ट योर लेवल और बच्चा बनिए। बच्चा नहीं शर्माता है घुटने पे चलने में, वॉकिंग करने में, रनिंग करने में। नंबर टू, एम्बैरेसमेंट। हमें एम्बैरेसमेंट होता है। इट इज ऑब्वियस व्हेन वी आर न्यू। ये स्वाभाविक है, जब हम नए हैं तो हमें एम्बैरेसमेंट होगा ही होगा। रिमेंबर टॉडलर, छोटा बच्चा कभी एम्बैरेस नहीं होता क्रॉल करने से। तो जब आप यहाँ पे सीखने आ रहे हैं या आप कहीं पे भी सीखने जा रहे हैं, आप शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं। रीडिंग अलाउड विथ क्लियर वर्ड्स, साउंड्स, सेंटेंस फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड पैसिवली लर्निंग। फ्रेंड्स, आप किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन मान लो नहीं कर रहे हैं, टाइम ही नहीं है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर पे सिर्फ अलाउड रीड हैं, क्लियर साउंड्स आप महसूस कर पाएंगे और काफी हद तक आपका सेंटेंस फॉर्मेशन करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। रिमेंबर 80% एंड 20%। याद रखिएगा, 80% दुनिया में लोग ऐसे हैं जो आपको हर कदम पे नीचा दिखाएंगे, आपको डू डाउन करेंगे, आप जो भी कर रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई कमियां निकालने की कोशिश करेंगे। सिर्फ 20% ऐसे हैं जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, राइट। आपको पूरी जिंदगी इनके सहारे निकालनी है, सर ओके। और आपको डिमीन, आपको नीचा दिखाने वाले घर में भी हो सकते हैं, राइट। दे कैन बी ब्रदर, दे कैन बी एनीबॉडी, यू नो, राइट। सो आपको इस पे फोकस नहीं करना, और सबका फोकस इन्हीं पे जाता है, इस वजह से हम कंपेयर करने लगते हैं। हमारा फोकस इन पे जाना चाहिए। आई एम रेडी टू मेक मिस्टेक्स, मैं तैयार हूं मिस्टेक करूंगा क्योंकि मैं सीख रहा हूं। नेक्स्ट कम्स नॉट इनफ टाइम। ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज है। दुनिया में कुछ भी करना है, टाइम निकालना होगा। आज आपको ये वेबिनार ज्वाइन करनी थी, तो कुलदीप जी ने भी तो अपने ऑफिस से मैनेज करके आज ये ज्वाइन किया। आप में से जो लोग इस सेशन में बैठे हैं, बिना ये सोचे कि क्या होने वाला है क्या नहीं, ऑब्वियसली मुझे पूरी उम्मीद है आप में से कोई ये सोच के नहीं बैठा होगा कि आपको इस सेशन के बाद हम कुरियर से लड्डू भेजेंगे। ऑब्वियसली। शिखा मैम म्यूट करिए प्लीज, थैंक यू। फिर से शिखा ने ऑन कर लिया है। शिखा अपने को ऑडियो को म्यूट करिए प्लीज, शिखा सिंह, सॉरी फॉर दैट। राइट, अब इनफ टाइम नहीं है। देखो दुनिया में हम सबके पास, कितने लोग मेरी बात से ऐसे थम्स अप दिखाइएगा, राइट। अभी जब मैं बात पूरी कर लूं, आप में से कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि जिसको जो करना है वो उसके लिए टाइम जरूर निकालता है। शो मी द थम्स अप, राइट, ट्रू और नॉट। आप सोचिए, लॉकडाउन के टाइम की भी बात करें तो लवर्स को अगर मिलना था तो उन्होंने अपने लिए टाइम निकाला। yes, कुछ ने पुलिस के भी डंडे खाए, कुछ भी किया, वो मिले, राइट। आज की sir. डेट में या एवरीबडी हैज प्रायोरिटीज। दैट मीन्स प्रायोरिटी अगर आपकी है, देखो लॉकडाउन हटते ही सब लोग मनाली पहुंच गए और सेकंड वेव को ले आए। उन्हें घूमने जाना था ना, तो घूमने जाना उनकी प्राथमिकता थी, वो चले भी गए, राइट। सिमिलरली यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, हम सबको अपनी प्राथमिकताओं पे मेहनत करनी है। हमारी प्रायोरिटी क्या है, राइट। उस प्रायोरिटी के लिए कुछ नहीं करना आपको। मान लो इंग्लिश बोलना, अच्छी बोलना अगर आपकी प्रायोरिटी है, तो बिग गोल्स को जो हैं वो अनसर्टेन होते हैं। जब बहुत बड़ा गोल आप ऊंचा रख लेते हैं, देखो चेहरा, हम अनकंफर्टेबल होते हैं और हमारा जो रिवॉर्ड होता है वो बहुत दूर चला जाता है। लेकिन अगर गोल्स को छोटा छोटा कर लें, राइट, स्मॉल इमीडिएट रिवॉर्ड्स, छोटे छोटे गोल्स कर लेंगे तो हम इस गोल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। 15 मिनट्स एवरी डे फॉर इंग्लिश। आप में से जितने लोग हमारे यहाँ क्लासेस में आ भी रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस में हो या ऑफलाइन क्लासेस में हो, आप अपने आप से, अपने ही ग्रुप से इनिशिएटिव लेके क्यों 15 मिनट बैठ के इंग्लिश में बात नहीं करते। वही 1.5 घंटा जो टीचर पढ़ाएगा सिर्फ उतना ही करना है। आप घर पे भी हैं, 15 मिनट की छोटी छोटी एक्टिविटीज, जैसे कि आप इंग्लिश की कोई भी वेब सीरीज को देख सकते हैं। कार्टून सबसे अच्छे होते हैं, उसमें इजी इंग्लिश होती है और इजी तरीके से बोली जाती है और सब में सबटाइटल्स आ रहे हैं। मान लो आपके पास टाइम नहीं है कहीं ज्वाइन करने का, इतना 15 मिनट तो आप कर ही सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, हम करते कुछ भी नहीं और दुख मना रहे होते हैं। एंड सी द मैजिक। और जब मान लो आपने रोज 15 मिनट देख ली, जैसे आजकल मैंने योग शुरू किया हुआ है, रोज मैं योग करने के बाद अपने आप को
खुश करता हूँ, वाह वाह, मुझे पता है ये 4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, और कितने साल से चल रहा है, सब टलता चला आ रहा है, राइट। तो प्राथमिकता अगर है तो आपको टाइम देना होगा। रिवॉर्ड दीजिए अपने आप को, छोटा सा कोई गिफ्ट दीजिए, टॉफी चॉकलेट दीजिए कि या आज भी मैंने वो 15 मिनट का नियम निभाया, एंड सी द मैजिक, मैजिक तो जरूर होगा। फोर्थ, इफ यू आर बोर्ड बाय ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड्स, राइट, सबसे पहला तो एंजॉयमेंट वर्ड दिमाग में रखिए, जिस चीज को करने में एंजॉय करते हैं वो करिए। टेक बेबी स्टेप्स इफ लर्निंग इंग्लिश योरसेल्फ, अगर खुद सीख रहे हैं तो छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करिए, राइट। और वही मैंने अभी जो पिछली स्लाइड में बताया कि एकदम से इतना बड़ा नहीं होगा, पर इतने इतने में खुशियां मनाना शुरू करिए, स्लोली होगा, पेशेंस तो रखिए, आपको अपना लेवल तो एक्सेप्ट करना होगा। नंबर 2, रीड द टेक्स्ट, कंटेंट टॉपिक यू लाइक इन इंग्लिश, उस चीज के बारे में पढ़िए जो आपको पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे व्योम है, व्योम इज स्मॉल बट उसको फुटबॉल खेलने के बारे में बहुत शौक है, फुटबॉल खेलता है, तो उसको फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट जाके पढ़ना चाहिए। इससे इनडायरेक्टली इंग्लिश भी इंप्रूव हो रही है, थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। और प्लीज कोशिश ये करिए, रीड करते टाइम हर चीज का मीनिंग नहीं आएगा, हर चीज के लिए डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा थोड़ा मीनिंग भी समझ में आ रहा है तो भी ये रीडिंग की एक अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। लिसन टू कंटेंट ऑन द सेम टॉपिक इन इंग्लिश, वो जो टॉपिक अच्छा लगता है उसके ऊपर कंटेंट सुनिए। वीडियो, सेम चीज आप वीडियो फॉर्म में भी यूट्यूब पे बहुत जगह देख सकते हैं। टेक गाइडेंस फ्रॉम राइट टीचर्स, अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छे टीचर्स हैं उनसे गाइडेंस लीजिए। नॉट ऑल टीचर्स आर इक्वली ट्रेन्ड, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कहूंगा, देखो स्कूल में भी जो इंग्लिश का टीचर होता है वो प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं होता कि इंग्लिश बोलना कैसे सिखाई जाए। वो स्कूल के सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा सकता है बट मे नॉट बी हैविंग दोज स्पेशल स्किल्स। आई होप यू अग्री विद मी। Yes, sir. I agree with you. थैंक यू। लैक ऑफ स्पीकिंग एनवायरनमेंट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और उसका सबसे प्यारा क्या सोल्यूशन है, इस पोस्टर को मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। खुद को पुश करिए क्योंकि आपके लिए कोई नहीं करने वाला है। आप छोटे हैं, रिया छोटी है, व्योम छोटा है, इसके मम्मी ने पापा ने फोर्स करके चलो ज्वाइन कर लो किड्स क्लासेस, राइट। लेकिन आप बड़े हैं, किस दिन का वेट कर रहे हैं। आपको ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए जिस प्रोफेशन में आज आप हैं, आज से 5 साल बाद आप उसमें रह भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि उस प्रोफेशन में भी कांस्टेंट चेंजेस आ रहे हैं और उन्हें भी स्किलफुल लोग चाहिए। यानी कि अपनी स्किल्स पे मेहनत करने की जरूरत है। या तो खुद को पुश करिए क्योंकि कोई आपके लिए नहीं करने वाला है। आप में से सबके कोई ना कोई फ्रेंड्स या कोई ऐसे रिलेटिव्स हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, सबसे पहले उन्हें कहिए भैया मेरे से इंग्लिश में आप बात किया करो। जो आपसे कहते हैं कि तू मेरे से इंग्लिश में बात किया कर, आप नहीं करते इस वजह से वो नहीं करते, आप इनिशिएटिव्स नहीं लेते इस वजह से वो नहीं करते। मैंने बहुत जगह देखा है, हस्बैंड्स अपनी वाइफ से कहते हैं तुम मेरे से बोला करो, बट वाइफ्स उन्हें एफर्ट ही नहीं करती, राइट। तो अगर ऐसा है, जस्ट टेक दिस इनिशिएटिव। नंबर 2, किसी भी कस्टमर केयर, चाहे वो इनालसा की वॉशिंग मशीन हो या फिर इनालसा का कोई होम अप्लायंस हो, एलजी की वॉशिंग मशीन, इनके कस्टमर केयर पे अगर आप फोन कर रहे हैं, कुछ भी बताइए, पर उसमें आपको दिया जाएगा ऑप्शन, इंग्लिश के लिए 1 दबाएं, हिंदी के लिए 2 दबाएं। हमेशा से 1 दबाना शुरू कर दीजिए। क्या होगा, जो भी बातें वो इंग्लिश में कर रहा है कुछ भी समझ में ना आए तब भी फोन रख देना, वाह मजा आया इंग्लिश में बात करके। करना तो आपने वैसे भी उससे कोई कंप्लेंट थी नहीं बट प्रैक्टिस तो हो गई। ज्वाइन अ गुड इंस्टीट्यूट विच कैन ऑफर गुड एनवायरनमेंट, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। नाउ यू ऑल आर इन डिफरेंट सिटीज, आप डिफरेंट डिफरेंट शहरों में हैं, आप कहीं पर भी अच्छी लाइव ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन। आई टीच ऑल्सो ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में मैंने देखा मैक्सिमम लोगों के साथ क्या होता है, वो मोबाइल पे भी अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो एक हाथ में मोबाइल पकड़ते हैं, दूसरे कान पे ईयरफोन्स लगा के वो सुन रहे होते हैं, थोड़ी देर में हाथ दर्द होने लगता है, कभी टेढ़े होते हैं, कभी ऐसे होते हैं, कभी वैसे होते हैं। मैं रेकमेंड करता हूँ अगर आप एक छोटा सा 50 रुपीज का स्टैंड लगा के उसके साथ क्लासेस को अटेंड करें। मेरा लैपटॉप इस समय टेबल पे है, छोटे छोटे डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। सो दीज ऑल आर द थिंग्स विच कैन, इफ यू डोंट हैव एनीबडी टू स्पीक, ये बात तो समझ जाइए कि अपने आप नहीं आने वाली इंग्लिश, कुछ तो करना पड़ेगा। चाहे कहीं ज्वाइन करिए, कहीं ज्वाइन ना भी करिए, आप नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं कहीं पर, बस 2 चीजें फॉलो करिए। कुछ भी 15-20 मिनट इंग्लिश का वॉच करना है जो इजी लगता है, जो आसान लगता है, और दूसरा कुछ भी इंग्लिश का रीड करना है, और जिस जिससे मौका मिल रहा है उतनी इंग्लिश को एफर्ट्स करके ट्राई करना है। लोग हमसे बात करते नहीं है,
वो हमें ऑफर करते हैं तुम मुझसे बात किया करो, हम मेहनत नहीं करते, हम एफर्ट्स नहीं करते, इस वजह से वो बात नहीं करते। तो डोंट थिंक कि उनकी लाइफ है उन्हें बदलना है, आपकी लाइफ है आपको बदलना है। टेकिंग फॉरवर्ड टू, आई क्विकली टेक यू ऑन दिस पोस्टर। ये एक अभी न्यूली रिलीज हुआ है। ACL is now ACL online also। आप में से कुछ हमारे ऑनलाइन के भी स्टूडेंट्स बैठे हैं इस समय। We are having a festival offer of up to 60% discounts for this month। हमारा एक कोर्स है लर्न टू कम्युनिकेट, ये ऑनलाइन कोर्स है, लाइव ऑनलाइन। जैसे इस समय मैं लाइव आपको पढ़ा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ऐसे लाइव ऑनलाइन कोर्स है। लर्न टू कम्युनिकेट एक इनिशियल लेवल के स्पीकर्स के लिए है और मॉडरेट लेवल के स्पीकर्स के लिए। देयर इज अ 45 डिस्काउंट परसेंट गोइंग ऑन। प्रोफेशनल्स में सिर्फ प्रोफेशनल ज्वाइन करते हैं, गुड इंग्लिश स्पीकर्स ज्वाइन करते हैं। देयर इज समवेयर अराउंड 35% डिस्काउंट। वी हैव लेडीज कोर्स ऑल्सो। आप में से कई लोग के सिस्टर्स, ब्रदर्स, फ्रेंड्स, कई लोग हैं जो सीखना चाहते हैं पर वो ACL नहीं आ सकते ऑफलाइन क्लासेस में। दे कैन ऑलवेज अप्रोच ACL ऑनलाइन। लेडीज स्पेशल कोर्स भी हमने स्टार्ट किया उन लोगों के लिए, वो लेडीज जिन्होंने सिर्फ लेडीज या गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चों को पढ़ाना भी है लेकिन वो नहीं पढ़ा पाते हैं, तो ये स्पेसिफिक बैच उनके लिए। वी हैव ऑफर्ड 45% डिस्काउंट ऑन दैट ऑल्सो। किड्स का हमारा अलग कोर्स है जो ऑलरेडी हमारे दो इसी किड्स कोर्स के बच्चे बैठे हुए हैं, व्योम और रिया। लाइव ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन, वी हैव ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन क्लासेस ऑल्सो। और ये कॉम्प्रिहेंसिव स्पोकन कोर्स है, इसमें भी 45% है, ये क्लासरूम कोर्स है। Good afternoon, sir. हेलो संयोगिता, गुड आफ्टरनून। Sir, आप हिंदी इंग्लिश में my किसी में भी question बोल सकते हैं, is, एवरीबॉडी। या संयोगिता। my question is to face when I go on stage, and I want संयोगिता आपकी आवाज क्रैक हो रही है, मेरे को सुनाई नहीं दे रही, क्या आप सबको सुनाई दे रही है? No. इट इज क्रैकिंग। Hello, sir. संयोगिता आपकी Sir, am I वॉइस audible now? मच Hello? बेटर, मच बेटर। Sir, my question is that I use so many fillers when ओके I speak on stage, and ओके I want the matureness in my speaking. ऑलराइट। So Are what you- I can do for Are it? you a guest or you are a student of ACL? No, I am a student of ACL. All right. You have been an offline or online student? Offline, so. All right. Sanyogita, I would suggest you in that case, you can just think of a PCC group. If you feel you are decent at English, okay, आप express कर लेते हो अपने आप को, तो संयोगिता, I'm telling you, आने वाला टाइम चेंज होने वाला है। आज से 2-3 साल के बाद स्टेज कॉन्वर्सेशन या स्टेज प्रेजेंटेशन भी ऑनलाइन होने वाली हैं। Right, sir. राइट। अब ये स्टेज पे कहीं जाके बोलने की बजाय, ये मेरे लिए भी तो एक पब्लिक स्पीकिंग है। मेरे सामने इस समय 50-60 लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे पब्लिक स्पीकिंग Yes, कर sir. रहा हूँ, राइट। Yes, sir. Yes. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड स्पीकिंग स्किल्स आर एनीवेयर। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको जो आता है उसको लगातार प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपके फिलर्स होते हैं तो कोई आपको बताए संयोगिता ये फिलर्स हो रहे हैं, आओ अब इसको फिर से बोलो, फिर से Okay, बोलो, sir. आओ फिर से करते हैं। यू जस्ट नीड ट्रेनिंग। एंड आई एम श्योर आप में से जो लोग भी थोड़ा बहुत भी इंग्लिश डिसेंट बोल लेते हैं, राइट, उनको अपना एक बार असेसमेंट कराना चाहिए हमारी टीम से कि आपका लेवल क्या है, हम आपको कौन सा ग्रुप देंगे। हम जिस भी ग्रुप में देते हैं लोगों को सबसे पहले उनका असेसमेंट लेते हैं, जिससे कि वो किसी Yes, sir. रॉन्ग बैच में ना चले जाएं। यस प्लीज, अमित शर्मा। सर जैसे मैं कोशिश करता हूँ, बोल हाँ। भी देता हूँ, लेकिन वो सही सेंटेंस बाद में क्लिक होता है, तो किसी टाइम पे माइंड में क्लिक नहीं होता है कि ये करेक्ट था। तो उसके लिए क्या ट्रिक है? ट्रिक कोई भी नहीं है, बस आप ये समझिए आप वो दीवार पकड़ पकड़ के चलने वाले बच्चे थे। आप दीवार छोड़ के हल्का सा भागे और गिर गए, इसीलिए दोबारा जाके दीवार पकड़ लीजिए। अपने आप को एक्सेप्ट करिए कि अभी गड़बड़ है और मिस्टेक्स हो रही हैं मेरे से, एंड आई एम हैप्पी अबाउट माय मिस्टेक्स, और एक दिन मैं भागूंगा भी। द ओनली प्रॉब्लम इज आप में से कुछ लोग ऑलरेडी वेल एम्प्लॉयड जगह पे हैं और आपके वो वाले स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तभी तो आप उस सैलरी स्केल पे हैं और आप उस जगह पे हैं। लेकिन आपके इंग्लिश के स्किल्स अभी वो नहीं है और आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि आप में कमी है। आप अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट करने लगते हैं। तो इसलिए जब गिर गए खुश हो, वाह 3 कदम तो चला, फिर से दीवार पकड़ लूंगा, और सामने वाले का नो नो दीवार पकड़ो दीवार पकड़ो। आपने कहा दीवार नहीं, मुझे मैराथन में भागना है। स्टेज तो आइए, स्टेज तो लाइए। आपने 4-5-6 महीने के गैप के बाद फिर से LTC किया, राइट,
और मुझे आजकल फीडबैक भी मिल रहे हैं, इस एलटीसी में भी आप छुट्टियां करने लगे हैं। तो बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, जानता हूँ क्या? प्लीज जो Sir, as you said, accept your level. We have accepted अच्छा, that, and we know we are making mistakes. Then how Okay. come we know that where are we wrong, and when we have to speak the correct word? And then if there is a better speaker, he will judge only. He is not going to tell me this you are wrong. Only teachers are there who tell us that we are wrong or not. But then if there is no better speaker, he himself will know that where are we wrong. So how to know where are we wrong and how to correct it? why do you want to know that where are you wrong? Because I want to improve. All right. And once we say, see, Maria and everybody, Maria ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हमें कैसे पता चलेगा हम गलत कहाँ हैं, और सामने वाला तो हमें बताएगा नहीं, सिर्फ हमारे टीचर्स ही बता सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, आपको मैं एक थॉट प्रोसेस दूंगा। आपको जब बोलना सीखना है, बोलने सब लोग जब अपने माइंड कर लेते हैं, कोई मुझे मेरी एरर्स बताए, ये कहते कहते आपके लाइफ के कितने प्रेशियस साल निकल जाते हैं और वो एरर्स वहीं की वहीं इनग्रेन रह जाती हैं। मरिया, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए हमें बहुत सारी इंग्लिश सीखनी ही नहीं है, हमें सिर्फ अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की गलतियों को ठीक करना है, एक अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे वर्क करना है, और कुछ भी नहीं है। मैंने अपने 26-27 साल के एक्सपीरियंस में सीखा है, अगर कोई नॉर्मली सिर्फ 7 टेंसेस को ढंग से बोलना शुरू कर दे, उसको इंग्लिश में और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, और वोकैबुलरी थोड़ी बहुत अच्छी हो जाए। कैसे होगी? हम बोल भी रहे हैं, हम रीडिंग भी कर रहे हैं, हम वॉचिंग भी कर रहे हैं। तो मरिया, अगर हम 15 मिनट की वॉचिंग रोज कर रहे हैं, 15 मिनट की रीडिंग कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, लैंग्वेज पैटर्न से हम सीखते हैं, राइट? एक छोटी बच्ची होती है, राइट, वो कहती है मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे सोशल सर्कल से सुनती है लड़कियां तो मैं नहीं जाऊंगी कहते हैं, मैं नहीं सीखूंगी कहते हैं। क्या उसको मात्रा लिखनी सिखाई जाती है, तुम लड़कियों में जाऊंगी कहो? नो, यू आर गेटिंग मी? पैटर्न से आना शुरू हो जाता है। तो अब जैसे आप में से जो लोग क्लासेस कर भी रहे हैं, क्लासेस के बाद अपना बंद मत करिए, उसके आगे सोचिए, क्योंकि मेरी सोच आज आप तक पहुंच रही है, पर आपके कई ऐसे जानकार हैं जिन्हें अच्छी काउंसलिंग की जरूरत है। वो सोचते हैं जब होगा तब देखा जाएगा, जो सबका होगा वो हमारा होगा। दैट मीन्स दे आर नॉट सीरियस, दे नीड टू बी सीरियस। तो मरिया, हमें अपनी एरर्स नहीं ढूंढनी, हमें अपने एक्शंस पे वर्किंग करनी है, और हमें क्यों किसी को ठेकेदार बनाना कि मेरी एरर्स बताओ, एंड कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा ये कह के मैं अपने आप को लगातार डिमीन कर रहा हूं और मैं एफर्ट्स नहीं कर रहा हूं। ओनली डू 2 efforts, 2 months, Maria, sincerely do 15 minutes of reading something and 15 minutes of watching something. Sunday chutti, and meet me after 2 months and I'll say tell me what you have to tell. आपके पास इतना कुछ बताने को होगा कि अगर आपने रीडिंग बहुत करी है, आपने बहुत कुछ वॉच किया है, और जो अच्छे रीडर्स होते हैं, जो अच्छे वॉचर्स होते हैं, वो दोनों को कंबाइन करके बहुत अच्छे स्पीकर्स बनते हैं। एक सेकंड रीना, एक सेकंड। या गौरी, टेल मी। Yes, sir, I did my course 1 year earlier, but and every morning I think that okay, today I will speak English with others, with my family members, but I have so much fear in my mind, so it is very difficult to get rid of this, and how I speak with others. I don't know how can I get rid of this. That Thank you. Yes, thank you गौरी। गौरी, आपने कहाँ से किया कोर्स? हेलो गौरी, कैन यू हियर मी? आपका ऑडियो ऑफ हो गया गौरी। यस सर, संजय नगर ACL। अच्छा, इंदिरा नगर। देखिए, गौरी ने एक बहुत अच्छा सवाल किया, पर आई प्रॉमिस यू गौरी, अगर जो अभी आपने इंग्लिश बोल के मुझे सुनाई है, अगर मेरी इतना लेवल होता, मैं एक बात अपने आप से कहता कि सीधी सी बात है, सीखना मुझे, कोई मेरा मजाक उड़ाए, कोई मेरे पे हंसे, मैं बेशरम हूं, आई एम शेमलेस, और मुझे बार बार बोलना है। ट्रस्ट मी, प्रॉब्लम्स आर नॉट विद इंग्लिश, प्रॉब्लम्स आर विद योर कॉन्फिडेंस इश्यूज। यू आर नॉट कॉन्फिडेंट Actually, sir. ओनली दिस इज द प्रॉब्लम। और मेरे घर में इंग्लिश बोलने वाले लोगों, मैं तो उन्हें पकड़ के बैठ जाऊंगा। आपने बोला और भाई वेयर यू गो, उसने कहा वेयर यू आर गोइंग होता है। ठीक है, माफ कर दिया मैंने तेरे को, पर मेरे को ठीक तो कर दिया उसने।
क्या यार तूने एसीएल किया उसके बाद भी तेरी इंग्लिश तो अच्छी नहीं है, ये वो नहीं है। Sir, आपको this ऐसे this एक is सेकंड, what I want. लेट मी फिनिश। बेशरम बन जाइए, बी शेमलेस। इफ यू कैन बिकम शेमलेस, आपको अपनी गलती, आपको कभी बुरा नहीं लगेगा, राइट? एंड बदले में आप सुधर जाएंगे। बेशरम how? बनने Yes, of course, sir. ऐसे ही करना होगा, जिनसे डर नहीं हो लगता पा है। रहा सर। नहीं हो पा रहा है तो एसीएल को रिज्वाइन करिए, हम कर देंगे। और अगर घर पे देखो गौरी, अगर आपने कह दिया ना नहीं हो पा रहा है, ट्रस्ट मी वो कभी नहीं हो पाएगा, रहने दो, कोशिश भी मत करो, ठीक है? कोई नहीं कर सकता आपके लिए। योर बैटल यू हैव टू विन, खुद को पुश करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकता पुश, मैं पॉजिटिव बातें कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, पर उसके अलावा एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। गेटिंग मी? जस्ट I दिस। have a एक question, सेकंड, sir. एक सेकंड। मेरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आप मुझसे कह रही हैं सर मुझे जाना है कहीं। मैंने कहा ऑल राइट, कहाँ जाना है? सर सोचा तो है कहीं जाना है। मैंने कहा बताओ कहाँ जाना है? आपने कहा आप टीचर हो, बूझो तो जाने। मेरे को कैसे पता होगा? आप मुझसे कहोगी मुझे दिल्ली जाना है, मैंने कहा ओके ये वाली रोड पकड़ो, ये वाली रोड पकड़ो। तो इफ यू रियली वांट टू यू नो अपने कॉन्फिडेंस I लेवल will को do. हाई करना है, अपने से कहना है। जैसे आपने कहा हो ही नहीं पाता, तो कभी नहीं होगा। और अगर होएगा होएगा होएगा, मैं करूंगी करूंगी करूंगी, तो देखो कितना मैजिक होगा। रीना, Yeah. Actually, the same problem is with me also. Like how to stay motivated, because after some time I start losing focus. But for like few minutes or few days, I will like very active, and after some time I start losing focus. So it's not like continue motivated. I don't know. या यू आर राइट। मतलब आप सब लोग, इफ आई टेल यू वन थिंग, अगर आपको जिम जाना है, जिम में उन्होंने कहा कि ये कार्डियो एक्सरसाइज करिए और ये रॉड उठाइए ऊपर नीचे ऐसे ऐसे वाले, है ना? नहीं, दोनों साइड 10-10 किलो वजन लगा लिया और उसको यूं उठाना शुरू किया, और उसके बाद आप 3 महीने जिम नहीं जा पाए, मसल पुल हो गया। आप में स्ट्रेंथ नहीं थी, आपको सिर्फ रॉड ही उठानी थी, पर आपने अपने कोच की बात नहीं मानी। कोच के पास आपसे ज्यादा दिमाग है कि आपकी मसल की एक्सरसाइज है ही नहीं। तो रीना, सबसे मुश्किल काम ही कंसिस्टेंसी होता है। रोज 15 मिनट करूंगी। इंसान से कहो बॉडी बिल्डिंग मैं 1 मिनट ट्रक उठा लूंगा, नहीं। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने जो कमांडो मूवी में ट्रक उठाया था, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर गॉड ऑफ बॉडी बिल्डिंग है। 14 साल की उम्र से बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी उन्होंने, है ना? तो आपका तो घर में बहुत प्यारा माहौल है रीना। योर हस्बैंड स्पीक सो गुड इंग्लिश, है ना? आपको उन्हें मोटिवेट करना है। आई एम रेडी विद यू। जी ली, अब मैं मैरिड हूँ, अब मुझे We always keep on motivating, but the discipline is not there. Like घर की मुर्गी Discipline. दाल बराबर. The same thing happened with me. ये इस चीज को ठीक करना है बस। मैंने क्या बोला, आप 2 घंटे 6 घंटे भी कर लोगे, पर 15 मिनट रोज नहीं कर पाओगे 6 घंटे को। और हम सबकी प्रॉब्लम यही है। अलविरा, we have to just... Sir, my confidence level better than before. मतलब बहुत अच्छा हो चुका है अब। बट मुझे जब मैं कम्युनिकेशन करती हूँ तो उसमें मेरे कुछ वर्ड्स होते हैं जो अप एंड डाउन्स होते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? 15 मिनट रीडिंग, 15 मिनट वॉचिंग। ओके। अगर आप ये डेली कर रही हैं अलवीरा, ऐसे समझिए मोटर ट्रेनिंग स्कूल में आके आपने 15 दिन की मोटर ट्रेनिंग की, ओके। कार चलाना सीखी, मोटर ट्रेनर ने कहा मैडम आपको क्लच भी पता चल गया, गियर भी पता चल गया, अब आपका थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा है, राइट? या पर आपके घर में गाड़ी नहीं है, तो पहला सवाल था सीखी क्यों थी? नहीं, पापा ने कहा था रात बेरात कभी जरूरत पड़ जाए। 2 साल के बाद जरूरत पड़ी कार, तो फिर भी नहीं चलाना आती थी। हमने तो इसका मतलब क्या करना चाहिए फिर? अगर कार नहीं है, किसी भी अपने फ्रेंड की कार पकड़ के हाथ साफ करो, जी 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 ना मैं चलाऊंगी, चाहे हल्का सा ठोकर लग जाए तो माफ कर दो। हाँ, ये जिसको सीखना है बेशरम बनना पड़ेगा ना। सिमिलरली अगर आपने वो सीखा है, अब आपको मोटर ड्राइविंग आती है, बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा ड्राइविंग करिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करिए, रीडिंग राइटिंग करिए, कॉन्वर्सेशन क्लासेस को ज्वाइन करिए। मतलब साथ मत छोड़िए। पहले एसीएल के साथ था, एसीएल ऑफलाइन में 3 महीने आ जाएगा, कोई 4 महीने आ जाएगा, 5 महीने आ जाएगा, पर अब ऑनलाइन में तो आप हमेशा जुड़े रह सकते हैं। बट अगर आप, ब्यूटीफुल कहावत है, काउंट योर ब्लेसिंग्स देन योर सॉरोज। अपने दुखों से ज्यादा अपनी अच्छी बातों को काउंट करिए। मरिया इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हुए भी उसके बाद ये दुख ढूंढ रही है कैसे मुझे मेरी एरर्स मिल जाएं, वो दुखी है।
गौरी अच्छा खासा बोल रही है लेकिन कह रही है सर वो हो नहीं पाता और हो भी नहीं पा रहा। वो एक साल से दुख ढूंढ रही है। वाई यू आर फाइंडिंग दुख? वाई शुड यू नॉट फाइंड सुख? अपने आप से कहो ग्रेट, मैं इतना तो ट्राई कर रहा हूँ, आओ एक्स्ट्रा और करता हूँ। और एक्स्ट्रा क्या हो सकता है? अगर आप ऐसी अप्रोच है तो शायद देयर इज नो लुकिंग बैक। हमने लाखों स्टूडेंट में से हजारों ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपनी किस्मत को पूरी तरीके से बदल लिया। दे आर बट दिशा हमने दिखाई, मेहनती वो बहुत थे। वो हर चीज में थैंकफुल होते थे, क्रिटिसाइज नहीं करते थे। अपना भी क्रिटिसिज्म बंद कर दो। और दूसरा कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, अगर घर में ही ऐसे लोग हैं, उनका तो मैं नहीं कह सकता, बट हर किसी को अप्रिशिएटिव होना पड़ेगा। 2 कदम भी आपका टॉडलर चलता है तो हम ताली बजाते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। अब पीछे से आवाज आती है चल तो नहीं रहा है सही, पैर तो खराब नहीं है कहीं। उस बेचारे को खुद भी शक हो जाता है, डॉक्टर के पास घूमते रहते हैं, नॉर्मल कभी नहीं होता वो बच्चा। अप्रिशिएट एवरी सिंगल एफर्ट। क्योंकि दोस्तों इस समय जो आप सीखना चाहते हैं, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, आपके दिमाग में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। किसी को करियर की प्रॉब्लम है, किसी को अपनी शादी की प्रॉब्लम है, कोई शादी के बीच में है, तो पता कितनी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद आप कुछ नया सीख रहे हो, आप अंदर से दुखी हैं और सीख रहे हैं, खुश है ही नहीं। कोई कितना भी कुछ कर ले, कहीं ना कहीं इश्यूज आएंगे ही आएंगे। तो प्रॉब्लम इज ओनली योर मेंटल प्रेशर्स विच आर गोइंग ऑन। तो यू डोंट हैव टू फाइंड दोज प्रेशर्स, जस्ट यू नीड टू फाइंड हैप्पीनेस, बीइंग टुगेदर विद एवरीवन, एंड हर किसी को अप्रिशिएट करिए। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप इतने अमीर हो जाएंगे कि आपको दुख की जगह ही नहीं मिलेगी। और मान लो अलवीरा, उस समय आपने एक सेंटेंस बोला, आई गेन कॉन्फिडेंस, बोलना था आई हैव गेन्ड कॉन्फिडेंस, पर आई गेन निकल गया। कोई आपकी इस बात पे ध्यान नहीं देने वाला, वो कहेगा यार बंदा बहुत जिंदा दिल है, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव इंसान है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा आई गेन को आई हैव गेन्ड मत करो, वो भी कर लोगे टाइम के साथ, पर हर कदम पे क्रिटिसाइज करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल तो कभी नहीं बढ़ पाएगा। आप दूसरों की नजर में तो बाद में उठ पाओगे, अपनी नजरों में नहीं उठ पाओगे। दिस इज व्हाट आई फील। यस Ashvi, what is your question? Yeah, thank you so much. Sir, when I go to on the stage, I have many times I learned many times sentences when presentation about I learned, but that time when go on the stage, I forget everything to seeing everyone. Okay. When some people were laughing a lot to me, yeah, that time I felt fear. So that time my confidence level is so bad. That time when I go on the stage, many times I learned vocab, but many times I forget my vocabs when I speaking English. So I all day I reading English and listening English song also. And but that time I did not get understand what मैं स्पीक इन हिंदी सर। जी 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 सर, मुझे उस टाइम समझ नहीं आता है कि मैं उसकी इंग्लिश पे ध्यान दूं या फिर उसे वैसे पढूं जैसे वो स्टोरी है, या फिर मैं उसकी हिंदी ढूंढूं, या फिर किस वे में मैं उसको पढूं कि वो मुझे समझ में आए कि मैं सीखूं। बट या मैं एवरी डे में 3 and 4 स्टोरीज आई स्टडी एंड एवरी मैनी Ashvi, यस। आखिरी स्टोरी कौन सी पढ़ी थी? Cambridge like this. Cambridge, I think. Cambridge like this स्टोरी का नाम ये था? I think I don't remember, but yeah, I study. लास्ट कौन सी पढ़ी थी, मेरा सवाल ये है, किस दिन और स्टोरी का नाम क्या है? Yesterday, the कबूली वाला। कबूली वाला। मुझे उसकी 10 लाइनें बताओ जल्दी से, अभी अभी, राइट नाउ। Okay, when Kabuliwala go on the door. Ashvi, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ओके? Yes. शायद प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। आई एम सो सॉरी, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, आप में से कुछ लेडीज भी हैं इस क्लास में, कुछ जेंट्स भी हैं। लेडीज जेंट्स मीन्स मैरिड लोग। लेडी की, एक लेडी मतलब मैरिड लेडी, उसकी सास कहती है ये तो मेरी बेटी की तरह है, ठीक है? सास कहती है ये अपनी बहू को ये मेरी बेटी की तरह है, पर वो अपने किसी भी एक्शन से उसे महसूस नहीं कराती कि वो बेटी है।
राइट। और 6 साल 7 साल 10 साल तक हुए थे कि मेरी बेटी मेरी बहू, मेरी बेटी मेरी बहू। जहाँ सासू माँ की बेटी आ जाती है तो सब पता चल जाता है कहानी बेटी कौन है, बहू कौन है, राइट। ऐसे ही हम सब लोग इंग्लिश के साथ करते हैं। हर टाइम स्टोरी भी रीड करेंगे, हर टाइम हम सुन भी रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, और हमारा दिमाग तो है कहीं और, असली में तो है ही नहीं। अगर काबुली वाला वहां जाता है, काबुली वाला गोज भी नहीं हो रहा, यस राइट, या गया था, वेंट देयर, तो ऐश्वी रीलुक करो, मैं रीड कर क्यों रही हूँ और मैं रीड कर क्या रही हूँ, है ना। मत करो पूरा टाइम स्पेंड, सिर्फ एक मेरी बात मान लो, 10 मिनट की स्टोरी रीड करो, जितना समझ में आया शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को एक बार दोबारा से बता दो। इसको रीफ्रेजिंग कहते हैं। 15 दिन कर लेना, ट्रस्ट मी। आप मुझे पेटीएम से 250 रुपए भेजना इस सलाह के, मेरा फोन नंबर वही वाला है, राइट। पेटीएम करो, राइट, यू विल सेंड मी 250 रुपीज, यू विल से मेरी ग्रामर करेक्शन हो रही है। और ये फिर वही है, अगर आप अभी वॉकिंग उसमें या फिर मैराथन की सोच रही हैं, पब्लिक स्पीकिंग मैराथन है। अगर आज आप मुझसे जो सवाल पूछ रहे हो मुझे उसका आंसर नहीं आता और आपको कन्विंस नहीं कर पाया, तो आप क्या कहेंगे, है टाइम बेकार कर दिया इन्होंने, राइट। यानी कि मैंने भी तो लाइफ के 26 साल दिए हैं, आप जाके वेबिनार ले रहा हूँ, दैट मीन्स सब स्लो बाय स्लो होता है। अपने आप से पूछो कि आपने आखिरी बार पब्लिक में कब बोला, पहले ये एरर्स ठीक करो, है ना। कुछ नहीं पढ़ना पूरा दिन, बस 15 मिनट पढ़ो, 15 मिनट जल्दी जल्दी उसे अपने आप को बोल के सुनाओ। सच बता रहा हूं, आपकी इतनी एरर्स करेक्ट होंगी, एंड देन यू विल फील गुड फ्रॉम इनसाइड। और जब हमें अंदर से अच्छा लगेगा, हमें और लोगों से मिलने का मन करेगा, राइट। एंड क्योंकि अगर जो कहता है मैं रोज पढ़ता हूँ, जो कहता है मैं रोज पढ़ता हूँ, और मुझसे यही पूछ रहा हूँ कि यार लास्ट कौन सी स्टोरी पढ़ी थी, नाम क्या था, अगर मुझे वो भी नहीं पता, तो सवाल अपने आप से पूछो, मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, है ना। Yes, sir. Right. Right. Next question, please. Thank you, Riya. Ashwi. Yeah, who? Riya. Riya, tell me. Yes, sir. Sir, I am having not any. Sir, as you said that we should read and say. My father always says that do affirmations and reading, and I do also. And as you said, you read also. But like you can see also sometimes when I'm alone, I say like I am very professional. I mean, I'm good at English, but when I'm speaking to in front of someone, then I get very confused what to say or like very nervous. Become shameless. से मुझे बोलना है यही तो, और मैं असफलता के लिए तैयार हूं, मुझसे गलतियां होंगी, लोग मेरा मजाक बनाएंगे, और मैं तैयार हूं। आप सब लोग असफलता के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। 2 मिस्टेक्स होने के बाद टेंशन में आ जाते हैं, सर देखो 2 महीने हो गए वो बात नहीं आ पा रही है। हम फिर चलेंगे, हम कहेंगे नहीं होगा होगा, फिर 1 महीने के बाद सर वो बात नहीं आ पा रही है। 3 महीने हो गए, सर अच्छा लगा पर वो बात नहीं आ पा रही है। तो पता है हम क्या कहेंगे, वेरी गुड, वो बात आ भी नहीं पाएगी, धन्यवाद। जो तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि भगवान से भी आप कहोगे भगवान तूने मेरे लिए किया क्या है, भगवान क्या किया, भगवान कहेगा एक्सीलेंट, इसको मैंने 2 हाथ दिए हैं, 2 आंखें दी हैं। कई ऐसे हैं जो वो नहीं है, राइट, जिनके पास मतलब वो दिव्यांग हैं। You all have to understand, be thankful for everything and see you will be very happy. I'm not saying be thankful to ACL. I'm giving you one mantra and that is become shameless. मैं गलतियां कर रहा हूं ना, यही तो कहेंगे लॉरेटो में पढ़ती है, इतना भी नहीं आता। हाँ नहीं आता। अगर तुम मेरी एरर करेक्ट करके मुझे खुशी से बता सकते हो, रिया बेटा ये मिस्टेक है, इसे ठीक कर लो, आई विल रिस्पेक्ट यू। अगर तुम मेरा मजाक बनाओगे, एक दिन मेरा भी आएगा। तो फ्रेंड्स, विद दिस आई थिंक इट इज ऑलरेडी 1:40। आप में से जिन्हें लेट हो रहा है वो एग्जिट कर जाएं। कल्पना मैम, यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ बिकॉज़ थैंक यू सो मच। और अगर